वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आर्ट्स में मैं शिविर। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आप लोग की विजुअल आर्ट की तैयारी करा रही हूँ और क्षमा चाहूँगी काफ़ी समय से मैं आप लोग को वीडियो सब नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। बट अब मैं आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम डेट का। आपकी 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के मिड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नेट यूजीसी का। तो अब मैं आप सभी को सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को बताया हुआ है मैंने कि ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। उनसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, है ना। तो मैं बस उसी बेस को लेकर आज मैं आप सभी को ओल्ड पेपर सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को 2011 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ नेट का, 8 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स विजुअल आर्ट्स की। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये ज़रूर बताएं कि आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं ये वीडियोस। ठीक है, चलिए तो हम आज आपको अब 2011 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बिकॉज़ ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैली कर सकें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अभी जस्ट हमने कुछ वर्ष पहले ही इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते देखा है। तो आप लोग ये जो भी दर्शन शास्त्री है, सौंदर्य शास्त्री है, उनको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले तो किसका सही उत्तर क्या रहेगा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका क्रोचे। अब हम जानेंगे, देखिए कई बार एग्जाम में क्या आता है, नेट यूजीसी में सीक्वेंस आता है, टाइमिंग आती है, तो मैं वो भी यहाँ पर क्लियर करती जाऊँगी साथ साथ। तो क्रोचे का जो डीओवी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ मीन्स जो जन्म समय है, वो आपका रहेगा 1866। तो आप सभी लोग ये भी लिखते जाइए बिकॉज ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम फटाफट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि जब ये 2011 का पेपर था तो 50 क्वेश्चंस ही यहाँ आते थे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। सत्य से दोहरी दूर रहती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ामिनर अपने अकॉर्डिंग सही करते हैं। जो नेट है वो अपने अकॉर्डिंग एनटीए सही करता है, तो हम उसके भी आंसर्स जानेंगे, बस सही उत्तर भी जानेंगे। क्योंकि कई बार जब आपका जब कोई इंटरव्यू होता है, आप फेस आउट करते हैं, तो उसमें आपको सत्यता के साथ देना पड़ता है ना, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसका बिल्कुल सत्य सा राइट आंसर क्या है, प्लेटो। वास्तविक आंसर क्या है इसका, प्लेटो। ठीक है, बट यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्या आंसर सही किया गया था मैं ये बता देती हूँ 2011 में, सुकरात। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं कि ये यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सही किया गया था और वास्तविक सत्यता आपका प्लेटो होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है अनुकरण आपका प्लेटो और अनुकृति आपकी अरस्तु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर। द फेमस क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कि लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे, मतलब गुरु कौन थे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा ये कि गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंद्रिए डेल वेराशियो। यहाँ पे कई बार एग्जाम में वेरेचियो भी दिया होता है, तो ये वही है, वेरेशियो सेम नाम है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना आए, इसीलिए कंफ्यूज किया जाए ताकि बच्चे गलत क्वेश्चंस कर दें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा उनकी राइटिंग्स पे भी। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैं बताया था अभी थोड़े पहले, क्रोचे का मैंने टाइमिंग बताया था, डीओवी बताई थी। तो अब मैं वेरेचियो की डीओवी बता रही हूँ। तो वेरेचियो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1435 में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस को। किस आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार के गिरवत्ती के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? ठीक है, गिरवत्ती की एक मूर्ति थी, उसके अकॉर्डिंग आर्टिस्ट ने गेट्स ऑफ हेल की
सृजन किया था, तो वो कौन था जिसकी थी। देखिए एक तो हमने ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज होता है कि पहले तो हमने क्या पढ़ लिया कि गिरबत्ती ने आपके गेट्स ऑफ पैराडाइज दी, ठीक है। जब आपकी गिरबत्ती यहाँ पे हैं तो सेकंड आपके सिर्फ रोद्रा ही होंगे, ठीक है। फर्स्ट आपके गिरबत्ती, अगर ऑप्शन में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि गेट्स ऑफ पैराडाइज या गेट्स ऑफ हेल, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैराडाइज में क्या लगाऊं या हेल पे क्या लगाऊं, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर इन दोनों में से कोई एक नाम है तो जस्टिफाइड आपका वही नेम होगा, बट अगर दोनों आ जाता है तो आपको इसको याद करना है, ठीक है। पैराडाइज मीन्स गिरबत्ती और हेल मीन्स रोदा, ठीक है। अब मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जैसे मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। तो देखिए जब कोई रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेल। यहाँ से चले जाओ, हेल, हेल, गो टू हेल, ठीक है। तो हेल, गो टू हेल। अगर कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कोई बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उससे क्या है, चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर। हम कहते हैं अरे यार इसको ले लो यार, बस अब नहीं पकड़ा जा रहा है इस बच्चे को, बहुत रोता है ना। तो बस रोतरा मतलब बहुत ज़्यादा जो रोता है वो हेल, ठीक है। बस आपको एक ही पॉइंट याद करना है और उसमें आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज़ में। वेट करें सभी लोग। ओके फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि कांथा। देखिए कांथा अभी आया था, ठीक है, आपका अभी टीजीटी में आया है क्वेश्चन। तो देखिए 11 का क्वेश्चन उठा के टीजीटी में डाल दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ओल्ड पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि ओल्ड पेपर से ही आपके 50 अबव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 50 अबव, मैं 10, 20, 30 नहीं बोल रही हूँ, 50 बोल रही हूँ, ठीक है। टोटल आते ही 100 क्वेश्चन है नेट में। तो अगर आप क्वेश्चन सबसे पहले आप टारगेट बनाइए कि ओल्ड पेपर पढ़िए, क्योंकि अगर आप ओल्ड पेपर्स की सीरीज़ पढ़ लेते हैं एटलीस्ट मिनिमम मान के चलिए 5000 से 10,000 तो क्वेश्चन आपके पास आ ही जाते हैं ओल्ड पेपर से, है ना। तो ओल्ड पेपर को सबसे पहले पढ़िए अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं और रिपीट होने से आपके काफ़ी मतलब रैंकिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो आइए, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है, तो ये सभी बच्चों को पता होगा हमारे कि बंगाल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बंगाल। तो आप सभी लोग इनके आंसर्स भी कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आज स्क्रीन पे दिखाती हूँ, कुछ समझाती हूँ, थोड़ी देर फिर आपको आंसर बताती हूँ, तो उतनी देर में आप आंसर कर दो फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में इज फ्यूचरिज्म। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी आया है, अभी टीजीटी में देखिए 2011 के पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है फ्यूचरिज्म, मतलब फ्यूचरिज्म क्या होता है, भविष्यवाद। ये बहुत ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये रिपीट होते हैं और बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। क्योंकि क्विज़बिज्म और घनवाद फ्यूचरिज्म ये दोनों थोड़ा सिमिलर लगते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो भविष्यवाद के बारे में बात की जा रही है, तो आपने इस बार भी सॉल्व किया होगा इसको। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, इटली। मैंने इसका एक ट्रिक दी थी आप सभी को कि भविष्य में अगर हम इडली सांभर खा के अगर हम आगे कुछ कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है वो, बस ऐसे ही याद करना। अब इसकी मैं जैसे कि हमेशा ही टाइमिंग बता रही हूँ हर एक प्लेस वर्किंग की, तो मैं स्कूल की भी टाइमिंग बता देती हूँ, इस बात की भी टाइम बता देती हूँ कब ये आया। तो ये 1909 में आया, ठीक है, 1909 में आया ये। अब जानते हैं कि इस बात को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर रहेगा फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती, ये क्वेश्चन आया भी था। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हैं, एक आपका टीजीटी में, एक आपका टीजीटी में, ठीक है। तो ये बातों को जरूर पढ़े, वेस्टर्न आर्ट्स को आप लोग को पूरी अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। नवतांत्रिक चित्रकार तो GR संतोष, ठीक है। अगला प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये एक छापाकार हैं कि प्रिंट मेकर हैं, छापाकार को ही प्रिंट मेकर कहा जाता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, बिकॉज कभी कभी छापा चित्रण की जगह प्रिंट मेकर भी दे सकते हैं, छापाकार भी दे सकते हैं,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। देखिए एक ही पेपर से कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसी बार 2021 के पेपर के लिए, ठीक है। तो 2021 दिसंबर आपका यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी ये पेपर्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है आप लोग को। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, ए रामचंद्रन। अगला देखते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर। देखिए मोढेरा सूर्य मंदिर का तो देखिए यहाँ पर जैसे कि वंश पूछा गया है कि किस वंश से है, ठीक है, युग पूछा गया है, बट आपका टीजीटी के एग्जाम में क्या पूछा गया था, प्लेस, कहाँ पर है ये मंदिर, ठीक है। आपका वहाँ पर ये मोढेरा है, वहाँ पर मदुरई का मंदिर पूछा गया था, ठीक है। तो ये मंदिरों की सीरीज को जरूर याद करिए। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सोलंकी वंश। अब आपको बता देती हूँ कि ये कब, किसने कब किया। तो देखिए टाइमिंग सबसे पहले देख लें कि 1027 में किया गया था और भीमदेव प्रथम ने किया, भीमदेव प्रथम ने किया। बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स पढ़ना, ओके। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिम्स ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई, ट्रिम्स ऑफ लेबर, श्रम की विजय किसने बनाई। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, मूर्तिकार यहाँ पे डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। आइए अगला प्रश्न। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किस में किया गया था, महाबली का उत्कीर्ण। देखिए अगर आप ये मूर्ति ये देखते हैं, ये स्कल्पचरिंग गंगा अवतरण, तो आपको रेड रेड दिखेगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं। तो देखिए नागजी पटेल एक क्या है, एक मूर्तिकार है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चंस को याद करना। नागजी पटेल एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न। कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधित रूपों पर आधारित रिपुजे मूर्ति किसने तैयार की थी। तो देखिए यहाँ पर इतना लॉन्ग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कांस्य से बनी है और आपकी रिपुजे मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पीवी जानकी राय। चलिए अगला प्रश्न। सिरे प्रदीप, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने बच्चों को। सिरे प्रदीप किसको गढ़ने की प्रक्रिया है, कास्टिंग प्रोसेस। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, धातु, धातु मीन्स ढलाई, धातु ढलाई, मोम ढलाई, ठीक है। अगला देखिए। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डेविड ओगिलवी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैसे तो इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ कि आधुनिक विज्ञापन के कौन थे। ये तो विज्ञापन के थे जनक डेविड ओगिलवी, बट आधुनिक प्रेजेंटली आधुनिक के कौन थे, अल्बर्ट लस्कर थे, अल्बर्ट लस्कर थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये मतलब अल्बर्ट लस्कर ना होने के कारण आपका डेविड ओगिलवी किया गया, ठीक है। बट राइट आंसर का अल्बर्ट लस्कर। चलिए अगला देखिए। कौन सी फिल्म 8 अवार्ड्स पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली बनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है। स्लमडॉग मिलियनेयर को 8 अवार्ड मिले थे, ठीक है। अलग देखिए। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, अल्पकालिक प्रिंटिंग कार्य के लिए, डिजिटल प्रिंटिंग। चलिए आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सभी लोग आंसर्स करते रहिए ताकि बहुत क्लियर रहे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ल्ड कपल्ड डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, स्कैनर के पास, ठीक है। इसका सही उत्तर स्कैनर रहेगा। अगला प्रश्न। सत्तरहार मतलब पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास। ओके तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पोलैंड, ठीक है। पोलैंड में ही आपका जो ये प्रथम संग्रहालय बना था पोस्टर का, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा जिसे पोस्टर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मूच ने बनाया था। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एडवर्ड मूच का चित्र कौन सा था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, आपका लास्ट पीजीटी में भी आया हुआ है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, द स्क्रीन मतलब चीख,
ठीक है, द स्क्रीन, ये इसका सही उत्तर रहेगा। और जो आपके द स्टूडियो और द स्टोन मेकर हैं, ये आपका कुर्बे का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माध्यम क्या था चित्रण करने का, चित्रित करने का। तो अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर रहेगा सूती कपड़ा। ठीक है, सूती कपड़े पर हम जाए तो सूती कपड़ा है, तो यहाँ पर सूती तो कहीं नहीं है पर कपड़ा दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉन्स हॉल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट बनाने में ज़्यादा अग्रणी थे फॉल्स हॉल्स। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी में। चित्रकारी में टैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो मैंने बताया हुआ आपको हॉलैंड में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ऑयल पेंटिंग, तो इसका सही उत्तर हॉलैंड होगा। और अगर ये जाने कि किन्होंने किया था तो आइक बंधु ने। ठीक है, यहाँ पे आइक बंधु मैं लिख रही हूँ, बट इनके दो नेम हैं आपके, हर्बर्ट वॉन आइक और जॉन वॉन आइक। ठीक है, ये दो लोग थे, दोनों भाई थे और इन दोनों ने मिलकर हॉलैंड में ऑयल कलर की स्थापना की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किससे समर्पित है? तो आप सभी को पता है देवगढ़ मीन्स दशावतार, जिस लाइक विष्णु का ही दशावतार माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ये आपके उत्तर प्रदेश ललितपुर झांसी में स्थित है। तो आप लिख सकते हैं ललितपुर, मतलब उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ललितपुर। ठीक है, यूपी में ही पड़ता है और झांसी। ठीक है, दशावतार का देवगढ़ मंदिर। आइए अगला क्वेश्चन। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझना है आपको, बिकॉज समझने के बाद ही इसे सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए इसका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें अभिकथन और कारण पूछा गया है। तो अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर बस गलत क्या है कि परिप्रेक्ष्य के कार्य तो किए ही नहीं गए हैं। यहाँ पर दृश्य चित्रण तो यहाँ पर किया ही नहीं गया है, मेन बुद्ध जी को लेकर ही चित्रण किया गया है। तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट गलत होगा। सेकंड देखते हैं, क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्म सूत्रों का अनुपालन किया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो शिल्प शास्त्र है, जिन्होंने शिल्पकारी की, उन्हीं को अनुकरण करके अनुपालन कर उस पर कार्यरत है। तो ये बिल्कुल सही है। तो उसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, कि ए गलत है और आर सही। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ परचेज, पीओपी। ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज की बात की जा रही है। पॉइंट ऑफ परचेज प्रभावी मीडिया है जिसे मौन विक्रेता प्रतिनिधि मतलब साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि इसको साइलेंट सेल्समैन ही कहा जाता है पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? सही होगा। अगला देखिए, क्योंकि ये सुपर स्टोर में विभिन्न रूप में उत्पाद के खरीद बिंदु पर क्रेताओं पर विश्वास उत्पादन प्रभाव डालता है और फ्री ट्रेडिंग टेबल टॉप उत्पाद का आदि। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों सही है। आइए नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में कार से कंप्यूटर तक और इसके मध्य के तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये जो है ये आपका सही है। ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग ही होता है, जो उत्पाद करता है व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग ही होता है, प्रभावित होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज देखिए, क्योंकि वह लोग अपनी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते हैं, उन्हें देवता से एक कदम नीचे ही समझा जाता है। तो ये तो आंशिक सही है। ठीक है, तो आपका हाँ या ना दोनों ही इसमें है, थोड़ा बहुत सही है थोड़ा बहुत नहीं है, क्योंकि हम देवता बिल्कुल नहीं मान सकते इसको। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा सी, ए सही और आर आंशिक सही। ठीक है, आइए अगला देखिए, रामकिंकर बैच का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकार के इतिहास में नया मोड़ लाया। तो ये तो बिल्कुल सही है।
कि राम की करबेज आधुनिक मूर्तिकार के जनक माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला देखिए, क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन तथा अतीत से नहीं बना, तो उन्होंने नए नए कार्य किए, ना ही बैकवर्ड से लेकर पुरानी चीज़ों को लेकर अनुकूल किया, उन्होंने नई चीज़ों को ही अनुकूल किया। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, ए और आर दोनों से। नेक्स्ट देखिए, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान के अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बनाया, तो ये दोनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? डी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली है और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदी पर है, तो बिल्कुल सही है कि इसी के कारण आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है विज्ञान के कारण। ठीक है, तो अगला देखिए, क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार मांग से अवगत हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं कि जो आपके मतलब क्रेताएं हैं, जो खरीदार हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं हमारे लिए नई नई चीज़ें, तो हमारे अकॉर्डिंग ही वो नई चीज़ें लाती हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, ए और आर दोनों ही सही। अगला प्रश्न, टाइपफेस और फॉन्ट लाखों हैं, लेकिन इन सभी को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा गया, अर्थात सेरिफ टाइपफेस और गैर सेरिफ टाइपफेस। या गैर की जगह सॉन सेरिफ भी हो सकता है, तो जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है, दो भागों में ही बटा है ये। एंड द नेक्स्ट वन इज देखिए, क्योंकि टाइपोग्राफी और डिज़ाइनों को इनके अंतर की आवश्यकता कभी नहीं होती, हालांकि विचारों और दृश्य संवेदनशीलता के यादृच्छिक समावेलन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी उपभोग पर दो पर आधारित होते हैं, तो दोनों ही सही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। इसका सही उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही। आइए अगला देखते हैं, यथार्थवाद के यूरोपियन चित्र दर्शाते हैं कि इस चरण के सभी चित्रकार समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि कलाकारों की उभरते या आधुनिक युग के समाज में व्याप्त असमानता और आंतरिक संघर्ष को अनुभव, तो इसका दोनों ही आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ए और आर दोनों सही होगा। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सभी लोग ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये पेपर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मिस मत करिए। ठीक है, मैं आप लोग को इसी तरीके से आप लोग को वीडियोस शेयर करती हूँ। ठीक है, ओल्ड पेपर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि सिगमंड फ्राइड का मत था कि काम मतलब कामलिप्ता या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मक का मूल कारण है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। देखिए ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेरणा मिलती भी बट व्यक्ति वो का कार्य नहीं कर पाता है। पर कभी कभी प्रेरणा मिलने से, जैसे कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं या कल्पनात्मक चीज़ें बना रहे हैं या जस्ट लाइक प्रैक्टिकली चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें प्रेरणा मिलती भी। ठीक है, तो इसको मानसिक सत्य कह सकते हैं, पूरा मतलब सत्य नहीं कह सकते, बट हाँ सत्य है, आंशिक सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सी नंबर, ए और ए सही है और आर आंशिक सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, मुगल मकबरों में चार बाग अवधारण को अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, क्योंकि इस्लामिक परंपरा को परिपाटी भी कहा जाता है, तो परंपरा के अनुसार चार बाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर बनाई गई थी और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। ठीक है, तो दोनों ही सही है, बिल्कुल सही चीज़ है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आर, ए आर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाती हूँ।
तो इसका जो सही उत्तर रहेगा मैं आप लोग को बताती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थान के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। मतलब आपका मतलब जब उन्होंने जन्म लिया, कैसे क्या क्या वर्किंग की, वो सारी आपको मतलब सीक्वेंस वाइज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या है, वो व्यक्ति जन्म लेगा, आएगा। तो देखिए जब जन्म हुआ तो वो आपका कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो जो इसका देखिए सही उत्तर जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, अब एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। तो देखिए लुम्बिनी में क्या हुआ, इनका जन्म हो गया, हम यहाँ जन्म लिख देते हैं। ठीक है, अब बौद्ध गया, बौद्ध गया कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो उन्होंने बिहार में क्या करा, ज्ञान प्राप्ति कर ली। ठीक है, अब जन्म लिया तो ग्रेजुएटेड तो होना ही पड़ेगा भाई तो ज्ञान प्राप्ति कर ली। अब यहाँ ज्ञान प्राप्ति करने के बाद क्या किया इन्होंने प्रथम मतलब उपदेश दिया। कहाँ पर दिया, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया। अब उपदेश दे दिया, फिर क्या हुआ, पूरा जीवन जी लिया, अच्छे से कर लिया। उसके बाद क्या किया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हो गया, निर्वाण हो गया। निर्वाण मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको मैंने कई बार ये ट्रिक भी बताई है कि कोई व्यक्ति जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेता है, एक फेम पा लेता है, क्या होता है, वो खुशी खुशी मृत्यु को मतलब प्राप्त कर लेता है। तो कुशीनगर, खुशी खुशी, खुशी खुशी। ठीक है, तो निर्वाण मृत्यु, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए अगला भी आपका क्या है कि अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग दिशा लगाना है। ठीक है, डायरेक्शन लगाना है अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्मारकों का दिशा अनुसार उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण मतलब इधर, यहाँ ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना। तो आपको ऊपर बेस से लेकर दक्षिण तक बताना है, मंदिरों का क्रम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा मैं बता दूँ, इसका सही उत्तर रहेगा आपका बी। सबसे पहले मार्तंड का सूर्य मंदिर, फिर संगोल, सारनाथ, महाबलीपुरम। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये भी सीक्वेंस आ गया। जब आप वंश पढ़ते हैं तो वंश को सीक्वेंस वाइज पढ़िए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। तो भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही कलाक्रम अनुसार बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो होगा सी। तो सबसे पहले आपका कुषाण लिखा है तो इसे कोई कुषाण कहा जाता है। स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुषाण, फिर आपका गुप्त आ गया, फिर आपका पाल आ गया, फिर आपका चंदेल आ गया। ठीक, अगला प्रश्न सही कलाक्रम अनुसार। देखिए ये भी डीओबी अकॉर्डिंग लगाना है, तो इसमें मैं आप लोग को टाइमिंग भी बताऊँगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सही उत्तर क्या रहेगा, इसका डी रहेगा। अब हम बताते हैं गिरबत्ती की टाइमिंग। तो गिरबत्ती की जो टाइमिंग है वो 1378 है। ठीक, वेरेचियो जो लियोनार्डो विंची के गुरु थे, ठीक है, वहाँ पे वेरेचियो लिखा था, यहाँ वेरेचियो, ये वही है। तो आपको टाइमिंग पता है इसका 1435। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका लियोनार्डो दा विंची। तो विंची आपके 1452 में जन्मे थे बाद में। ठीक, अब उसके बाद माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो 1475, मतलब कम से लेकर ज़्यादा तक के क्रम तक का पूरा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ओके फाइन, आप लोग इस वीडियो से पूरा देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आप बताने वाली हूँ कुछ ही देर में कि आपको जैसे कि 2011 तक के पेपर मिल गए हैं, अभी मिल रहा है आपको 11 का पेपर, तो और ओल्ड पेपर 10, 9, 8, 7, 6 ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये भी नहीं बताऊँगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही अनुक्रम बताइए। तो ये आपको डिटेलिंग से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी। तो फर्स्ट आपका है सारनाथ लॉयन कैपिटल, दीदार यक्षिणी विद अ पैरॉट और सोल्जर्स लीडिंग अ हाउस। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन शैलियों का सही कलाक्रम बताना है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अजंता शैली पढ़ते हैं। तो अजंता आपकी एक में ही है तो वही सही हो जाएगा सी। फिर पाल शैली पढ़ते हैं, फिर जैन पढ़ते हैं, फिर कांगड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मीडिया के उद्विकास का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ई। सबसे पहले बिलबोर्ड व पोस्टर मतलब बाहर, ठीक है, बाहर की ओर जो आते हैं। फिर समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सीधे डॉक प्रेषण और इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया। ये हो गया सीक्वेंस इसका। नेक्स्ट वन
विज्ञापन एजेंसी की क्रियाकारी इकाई का सही क्रम जो है वो आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए। सबसे पहले लेखा प्रबंधक होता है, फिर सृजनात्मक जो सृजन करता है, फिर मीडिया आती है, फिर मुद्रण वगैरह और फिर उत्पाद हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ए। सबसे पहले कामसूत्र, फिर विष्णुदत्त पुराण और उसके बाद कादम्बरी और उसके बाद जयमंगल। अगला देखिए, गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रम बताना है इसमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, याद रखिए कि गुप्त काल सबसे पहले आपका सांची, फिर भूमरा, फिर देवगढ़, फिर बौद्ध। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं रिपीट। चलिए, इसमें मिलान करना है, हमें माध्यम बताना है कौन सा आर्टिस्ट किस माध्यम में था। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ाया था, नागजी पटेल एक मूर्तिकार है, बताया था अभी मैंने आपको। आई होप सभी को पता होगा कि मूर्तिकार जो होते हैं वो किस माध्यम में काम करते हैं, बताइए। अब मूर्ति बनेगी तो पत्थर से ही बनेगी ना, बस मूर्ति का पत्थर आपको पता है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में ही आंसर दिला है, बस ध्यान से पढ़ने की देरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि फोर्थ का सेकंड ऑप्शन कौन सा है। तो आप देख रहे हैं ए, फोर्थ का सेकंड, बस आंसर मिल गया आपको। थोड़ा सा फोकस करने की देरी, क्योंकि पेपर में ही क्वेश्चंस में ही आंसर्स ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं एग्जामिनर्स, तो उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। चलिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ए का थर्ड है, सतीश गुजराल आपकी जली हुई लकड़ियों से कार्य करते थे। ठीक है, और आपका बी का फोर्थ है, विवान सुंदरम मिश्रित माध्यम में कार्य करते थे। और आपका जो बालन नाबियार है वो स्टेनलेस स्टील में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लेखकों के बारे में बताना है। ठीक है, तो नग्नजीत आप सभी को पता है, चित्रसूत्र है नग्नजीत। आप देखिए, जो भी पढ़िए बहुत फोकस करके पढ़िए। ठीक है, चलिए, नग्नजीत का क्या होगा? चित्रसूत्र। और आपका जयदेव तो आप सभी को पता है, गीत गोविंद बिल्कुल फेमस है। वराहमिहिर का बृहद संहिता और वात्स्यायन का कामसूत्र। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको बताना है एजेंसीज के नाम, विज्ञापनकर्ताओं के नाम। तो आपका जो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, तो हम बता लेते हैं फटाफट इसको। बी ऑप्शंस का सही है। तो देखिए, जो ए है उसमें आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा, और आपका बी का फर्स्ट आ जाएगा, और सी का फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ का थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ओके, प्रिंट मेकर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से माध्यम यूज़ किए थे किस प्रिंट मेकिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लिथोग्राफी है, मतलब शिला मुद्रण। तो ये तो एक चूना पत्थर आपका इसका सही उत्तर रहेगा, पत्थर, चूना पत्थर। एचिंग जो है वो नाइट्रिक अम्ल मतलब एसिड से किया जाता है एचिंग। सैरीग्राफी का जो होगा वो आर्क लैम्प होगा। ठीक है, और आपका वुडकट जो होता है वो ब्यूरिन, तक्षणी जिसे कहते हैं, हत्तानुमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कुछ आपके संग्रहालय हैं। ठीक है, उनको कलाकृति के अकॉर्डिंग डिकोडिंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मोनालिसा है, तो सभी को पता है मोनालिसा लूव्र संग्रहालय में है। जैसे कि अभी इस बार ही भी आया था एक क्वेश्चन लूव्र संग्रहालय का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ये लियोनार्डो विंची बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लूव्र मतलब पेरिस में आपका हो गया। और लॉयन कैपिटल आपका सभी को पता है कि सारनाथ में है, तो पुरातात्विक सारनाथ संग्रहालय में। दीदार यक्षिणी, तो दीगार आपका ये पटना संग्रहालय में रहता है। और स्टैचू ऑफ कनिष्क तो एक ही बचा है, मथुरा। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, ताकि हमें आपका मैसेज आता रहे कि हाँ भाई आपको क्वेश्चंस पेपर काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए अब हम बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको बाकी और पेपर का नहीं। तो आप लोग फटाफट मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको देखिए कौन कौन से पेपर्स मिलेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। तो देखिए, आपको 2007 का पेपर मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, 6 का भी मिल जाएगा, 5 का भी मिल जाएगा, और देखिए ये सीक्वेंस आपका चल रहा है, और 8 का मिल जाएगा,
ठीक है, 9 का मिल जाएगा, 10 का मिल जाएगा और 11 का मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने ये ओल्ड पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी मिस होगा तो मैं उसको आपको अपलोड कर दूँगी, जो भी शामिल की जरूरत नहीं है। बाकी जो ओल्ड पेपर मिल जाते हैं आपको, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो इन क्वेश्चंस को आप लिखित भी लिख सकते हैं या सिर्फ वीडियो में ही देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कैच आउट करते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द UGC एग्ज़ाम। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड लव लव।